आज के टाइम में जो चेक बाउंस के केसेस में अपराधी डिफेंस लेते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि मेरा जो चेक है वो गुम हो गया है, या फिर मैंने पैसे जो हैं वो रिटर्न कर दिए हैं लेकिन मेरा चेक नहीं दिया गया है, या फिर मेरा जो चेक है वो मिसयूज हो गया है, या फिर मैंने ब्लैंक चेक दिया था, या फिर मैंने सिक्योरिटी चेक दिया था। ये सारे के सारे जो डिफेंस है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और इसके रिगार्डिंग जो है लॉ भी सेटल हो चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 3-4 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप चेक बाउंस के केस में बच सकते हैं, या फिर आपको जो है वो सज़ा होने से बच सकती है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो 3-4 स्टेप्स जो कि अपराधी के फेवर के लिए हैं, अपराधी के बेनिफिट के लिए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही वीडियो कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि अगर किसी भी दो पर्सन्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए या उस ट्रांजैक्शन के पर्पज़ को सोल्व करने के लिए एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को चेक दे दिया जाता है। मान लीजिए किसी एक पर्सन ने पेमेंट ली है तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक जो है वो इशू कर दिया जाता है, या फिर दो पर्सन्स के बीच में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो सिक्योर करने के लिए भी सिक्योरिटी चेक जो है वो इशू कर दिया जाता है, या फिर किसी भी पर्सन्स के बीच में कोई भी डील होती है तो डील का पर्पज सोल्व होने तक जो है वो सिक्योरिटी चेक, ब्लैंक सिक्योरिटी चेक जो है वो जारी कर दिया जाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जो एक पर्सन है वो पेमेंट भी रिटर्न कर देता है और उसके बाद भी उसको चेक नहीं दिया जाता, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर डील जो है वो भी फुलफिल हो चुकी है और उसके बाद भी चेक को रिटर्न नहीं किया जाता। तो आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन लीगल रेमेडीज को फॉलो करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको जो है वो सारे ऑप्शंस, सारी लीगल रेमेडीज बता देता हूं, जिसमें से सबसे पहला आता है कि आपको जो है एक एग्रीमेंट तैयार करना है कि अगर आपके बीच में कोई भी पैसे का लेन देन होता है, या फिर बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, या फिर कोई भी डील एग्जीक्यूट होती है तो उसमें आपको जो है एक एग्रीमेंट तैयार करना है कि इस पैसे के लेन देन के लिए, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर डील के लिए जो है मैंने ये चेक इशू किया है जिसका नंबर ये है, और इस बैंक का मैंने ये चेक इशू किया है, और जब भी ये मैं पैसे वापस कर दूंगा या फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर जब भी ये डील कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो चेक है वो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, इस चेक की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। तो उसके बाद ये जो चेक है वो बिल्कुल ही एक वेस्ट पेपर हो जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है वो आपको प्रॉपर डिटेल के साथ एक एग्जीक्यूट कर लेना है। तो अब यहाँ पर अगर वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, या फिर आपकी डील जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी वो जो पर्सन है वो चेक वापस नहीं करता और उस चेक को प्रेजेंट कर लेता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा और ये जो एग्रीमेंट है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि उस चेक के रिगार्डिंग जो है आपको पेमेंट को स्टॉप करा देना है कि अगर आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर डील कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद अगर वो पर्सन आपके चेक को वापस नहीं करता तो आप बैंक में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये जो डील है, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद भी ये जो पर्सन है ये मेरे चेक को वापस नहीं कर रहा है, तो इस चेक की जो है वो पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए। तो सारी की सारी डिटेल जो है वो उस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करनी है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपको झूठे चेक बाउंस केस से बचाने में मदद करेगी। लेकिन सिर्फ इस एप्लीकेशन से आपका बचाव नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है वो 3rd स्टेप भी फॉलो करना होगा, और वो है आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। तो अब आपको जो भी आपके पास एक एग्रीमेंट था और आपने जो है बैंक में एक एप्लीकेशन दी है, उनकी फ़ोटोकॉपी को लगाकर एक पुलिस में कंप्लेंट करनी है कि मैंने इस पर्सन से जो पैसे लिए थे पैसे को लौटा दिया है और ये उसका प्रूफ है। उसके बाद भी ये पर्सन जो चेक को वापस नहीं कर रहा है, और इसके अलावा अगर आपके बीच में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आपकी कोई डील थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी ये जो पर्सन है वो चेक को वापस नहीं दे रहा है, तो वो सारी स्टोरी मेंशन करके आपको एक पुलिस में कंप्लेंट करनी है कि कब ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, किस डील के रिगार्डिंग ये एग्जीक्यूट हुआ था, कौन सा चेक आपने दिया है, किस बैंक का चेक आपने दिया है, और आपने इस चेक को वापस लेने के लिए उनसे कब डिमांड की है, और उन्होंने
कब इस चेक को देने से मना किया है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो पुलिस कंप्लेंट में मेंशन करनी है और ये लिखना है कि उस पर्सन के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस जो है उस पर्सन के खिलाफ अंडर सेक्शन 406 आईपीसी, जिसको अब 316 बीएनएस कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई कर सकती है। और अगर यहाँ पर आपकी कंप्लेंट पर पुलिस एक्शन ले लेती है या फिर एफआईआर को दर्ज कर देती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर पुलिस जो है वो एफआईआर को दर्ज भी नहीं करती तो भी आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको बचा लेंगे झूठे चेक बाउंस के केस में। सबसे पहला, आपके पास एग्रीमेंट भी है, आपने जो है बैंक में एप्लीकेशन भी दे दी है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर दी है। तो अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाकर आप झूठे चेक बाउंस के केस से बच सकते हैं और आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी। और इसके अलावा अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो आप प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो भी डाल सकते हैं, जो कि मैजिस्ट्रेट के पास आप प्राइवेट कंप्लेंट लगा के एफआईआर करने के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि झूठे चेक बाउंस केस से अपराधी जो है वो अपने आप को कैसे बचा सकता है या फिर उसमें कैसे डिफेंस ले सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।